हेलो बच्चों, कक्षा 12वीं के अगर आप सभी ज्योग्राफी का एग्ज़ाम आज देने वाले हैं या कभी भी देने वाले फर्स्ट टर्म में का त्रैमासिक परीक्षा का, तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन दिया था और इस वीडियो में है ना हम सब्जेक्टिव का सोल्यूशन आप सभी को दे देते हैं। आप लोग सोल्यूशन देख लीजिए, यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आइए बिना देरी के हुए हम पहले 9 प्रश्न से आपको क्लास दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए पहला 9 प्रश्न आपसे से पूछा हुआ है कि प्रवास से आप क्या समझते हैं। प्रवास से आप क्या समझते हैं, आंसर में लिखिएगा जब लोग किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहने लगते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो प्रवास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा 9 प्रश्न कह रहा है कि जन्म दर से आप क्या समझते हैं। तो जन्म दर प्रति 100,000 जनसंख्या पर एक वर्ष में होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को हम क्या कहते हैं, तो जन्म दर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी इसका आंसर, सॉरी ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। मानव विकास से आप क्या समझते हैं, तो आंसर लिखिए मानव विकास का अर्थ है लोगों के जीवन स्तर और शिक्षा में और स्वास्थ्य में, सेवाओं में अधिक सुधार हो, इसी को हम क्या कहेंगे, मानव ने विकास कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रवास के किन्हीं 2 कारकों को लिखिए। तो प्रवास क्यों इंसान एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है। तो पहला तो बेरोजगारी के कारण, मतलब पैसे कमाने के कारण, गरीबी के कारण, बेरोजगारी गरीबी शिक्षा के कारण। ठीक है, बेरोजगारी शिक्षा आप लिख दीजिए, गरीबी नहीं लिखे, क्योंकि एक बेरोजगारी तो लिखिए, दूसरा गरीबी लिखने की जरूरत नहीं। दूसरा में आप शिक्षा लिख दीजिए, तीसरा में आप लोग मतलब उच्चतर शिक्षा लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगला देखिए 5 9 प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मतलब मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, तो लेकिन मानव वो भूगोल है जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच का संबंधों का अध्ययन कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो मानव भूगोल कहते हैं। जनसंख्या संगठन क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग लिखिएगा किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या लिंग, आयु, शिक्षा, व्यवसाय आदि के अनुसार वर्गीकरण जनसंख्या संगठन कहलाता है। तो इस प्रकार से आप सभी इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। अगला देखिए आपका प्रश्न पूछा गया जनसंख्या विरोधी के 3 घटकों को लिखे। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न पूछा है, नया क्वेश्चन है। आंसर में लिखिएगा जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख घटक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास दर। बर्थ डेट का मतलब है कि प्रति 100 लोगों प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की संख्या। मृत्यु दर में का मतलब से प्रति 100 लोगों में होने वाली मौतों की संख्या। और प्रवास मतलब क्षेत्र में रहने वाले, क्षेत्रों से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या से हम क्या कहते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि के 3 घटक को हम मापते हैं। मापने का तरीका भी यहाँ पे बताया गया, मतलब जन्म दर में मतलब एक साल में कितना 1000 व्यक्ति में कितना व्यक्ति ने जन्मा। ठीक है, और उसके बाद डेथ में मतलब 1000 लोगों में कितना लोगों ने मारा। ठीक है, और प्रवास में मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र कितने लोग जा रहे हैं, तो इससे हम निकालते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे से ये प्रश्न पूछा हुआ है कि प्रवास के अपकर्षक का क्या कारण। तो आंसर देखिएगा प्रकाश के अपवर्षक का कारक में वे स्थितियां हैं जो लोगों को किसी नए स्थान पर जाने के लिए आकर्षित करते हैं। दूसरे शब्दों में वे कारक है जो किसी क्षेत्र के लोगों के लिए अधिक आकर्षक बनाते हैं, जिससे वे वहां बसने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे अभी अगर आप लोग स्लम एरिया में रहते तो आपको मन करता होगा दिल्ली में जाए, मुंबई में जाए, क्योंकि मुंबई शहर को, दिल्ली शहर को या अदर जो भी बेहतर शहर है, लंदन हो गया, ये सबको इतने गजब से आपको फ़ोन पे सोशल मीडिया के जरिए से दिखाया जाता है, जिससे आप प्रेरित होते हैं वहाँ जाने के लिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में क्या अंतर है। मैं तो हर बच्चा को कहता हूँ कि आप लोग जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप अपने शब्दों में आंसर दीजिए, क्योंकि अगर अभी से अपने शब्दों में आंसर नहीं दीजिएगा तो फिर आप एग्जाम में, मेन एग्जाम में कैसे लिखेंगे। बाकी कोई ना, आप लोग आंसर की भी कर लीजिए, देख कर लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक के अंतर लिखे। तो मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिन या उससे अधिक समय का तक काम करता है, उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। मतलब साल में 365 दिन होता है या 64 दिन या 66 दिन, बताइएगा। तो देखिए एक वर्ष में जितना भी दिन होता है उसमें अगर कोई व्यक्ति 183 दिन काम करता है या उससे अधिक काम करता है तो उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। जबकि सीमांत श्रमिक में कहता है 183 दिन से व्यक्ति कम काम करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कि सीमांत श्रमिक कहेंगे। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। तो लिंग संरचना, जेंडर स्ट्रक्चर जो होता है, इससे तात्पर्य है कि किसी समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच भूमिकाओं, अपेक्षाओं और व्यवहारों का सामाजिक रूप से निर्मित पैटर्न है। यह जैविक लिंग सेक्स से अलग है जो शारीरिक अंतरों को दर्शाता है। लिंग संरचना सामाजिक मापदंडों, सांस्कृतिक मूल्यों और ऐतिहासिक संदर्भों को प्रभावित है। यह किसी व्यक्ति के लिंग, व्यवहार और सामाजिक व्यवहार का आकार देने की भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का इस प्रकार से आंसर लिख लीजिएगा। अंतिम प्रश्न देख लीजिए। टोटल आपको 10 प्रश्न ही बनाने रहते 20 प्रश्न में से, तो मैंने 10 प्रश्न ही सोल्यूशन कराया। यहाँ पे देखिए प्रश्न अंतिम पूछा हुआ है, तो मानव विकास के 4 उप क्षेत्रों का नाम लिखे। तो मानव विकास के 4 उप क्षेत्रों के नाम है सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल लिख सकते हैं। ठीक है, अब चर्चा करते हैं इसका क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की आप सभी कैसे डाउनलोड करेंगे।
तो पहले ज्योग्राफी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ डाउनलोड करने के लिए, ऑब्जेक्टिव का भी डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे आ जाइए, सर्च कर लीजिएगा, केवल इतना लिखिएगा ज्योग्राफी क्वार्टरली एग्जाम बीएसबी कैरियर, ठीक है। ये ज्योग्राफी फर्स्ट टर्म में एग्जाम बीएसबी कैरियर, लास्ट में आप लोग केवल बीएसबी कैरियर लगा दीजिएगा, जिस प्रकार से भी आप लोग ज्योग्राफी सर्च कीजिएगा, ठीक है। बिहार बोर्ड ज्योग्राफी बीएसबी कैरियर क्वार्टरली एग्जाम, ये इस प्रकार से आप लोग सर्च कीजिएगा और यहाँ पे ये पोस्ट आप सभी को पहले नंबर पर दिख जाएगा, बिहार बोर्ड 12th ज्योग्राफी क्वार्टरली एग्जाम 2025 डाउनलोड क्वेश्चन पेपर विद आंसर की पीडीएफ, ठीक है। आप सभी को सिंपल से क्या करना है, इसी पे क्लिक कर लेना है, इस पे क्लिक कीजिएगा, आप लोगों के पास ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप लोग इस प्रकार से नीचे करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर का ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा, इस पर एक बार क्लिक कीजिएगा, आप अपने हिसाब सारे पेज का देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे आंसर की भी ऑब्जेक्टिव का दिया गया, यहाँ पर भी आंसर की ऑब्जेक्टिव का दिया गया, साथ में यहाँ पे डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कराया जाता है डाउनलोड क्वेश्चन करने के लिए। तो आप लोग डाउनलोड क्वेश्चन कर लीजिएगा, आंसर की डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।